शैतान की सबसे बड़ी विशेषता हत्या नहीं है। वह शैतान इसलिए नहीं बना क्योंकि उसने किसी और देवदूत को मारा, नहीं, वह शैतान इसलिए बना क्योंकि वह घमंडी था। मैं सभी देवदूतों का प्रमुख हूं। ये कुछ बुजुर्गों की तरह है। मैं इस चर्च का बुजुर्ग हूं या मैं एक महान उपदेशक हूं, कुछ भी हो सकता है। या यह आपकी शिक्षा या आपकी सुंदरता या आपकी कल्पित सुंदरता हो सकती है। जो भी हो, कुछ भी आपको घमंडी बना सकता है। आप आईने में देख सकते हैं और घमंडी हो सकते हैं। आप अपनी दीवार पर लटके डिग्री प्रमाण पत्रों को देख सकते हैं और घमंडी हो सकते हैं। कुछ भी। आप अपनी बाइबल ज्ञान को देख सकते हैं और घमंडी हो सकते हैं। आप एक उपदेश समाप्त कर सकते हैं और घमंडी हो सकते हैं। यह हमारे बहुत करीब है। हम नियमित रूप से स्नान क्यों करते हैं? क्योंकि गंदगी होती है। भले ही आप इस दुनिया में बहुत सावधानी से चलें, गंदगी आपके शरीर पर आ जाती है। और न केवल बाहर से, हम पसीना बहाते हैं, यह हमारे शरीर को गंदा बनाता है। तो हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, हम लगातार अंदर से और बाहर से आने वाली गंदगी के संपर्क में हैं। पाप बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए हमें हर दिन खुद को साफ करने की जरूरत है। कहें, प्रभु मुझे दिखाओ मैं कहां गंदा हूं। मैं वह नहीं बोल रहा जो मैं अभ्यास नहीं करता। मैं हर दिन परमेश्वर के सामने जीने की कोशिश करता हूं। मैं दिन की शुरुआत अपने स्वर्गीय पिता से बात करके करता हूं। कहता हूं, प्रभु मुझे आज के लिए आत्मा से भर दो, मुझे आपकी महिमा करने में मदद करें, मुझे आज पाप करने से बचाए। मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं घमंड के खतरे में हूं। महान प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं खुद को ऊंचा उठाने के खतरे में था। क्या यहां कोई है जो सोचता है कि वह प्रेरित पौलुस से बड़ा है या प्रेरित पौलुस से अधिक विनम्र है? मैं नहीं हूं। वह व्यक्ति, क्या महान अनुग्रह, उसे इतने सारे स्थानों में चर्च स्थापित करने थे, इतने सारे शास्त्रों की किताबें लिखनी थी। क्या महान परमेश्वर का व्यक्ति, हम उसकी तुलना में कहां हैं? और वह व्यक्ति ईमानदार है और कहता है मैं घमंडी होने के खतरे में था। ईमानदार बने और इसे स्वीकार करें। और परमेश्वर ने उसे कैसे विनम्र किया? उसे उपदेश देकर नहीं, उसे एक बीमारी देकर विनम्र किया। और एक बीमारी जो मुझे लगता है कि दिखाई देती थी, और यह इतनी बुरी बीमारी थी, वह इसे दो नाम देता है। पद 7 में 2 कुरिन्थियों 12:7, यह मेरे शरीर में एक कांटा था और यह शैतान का संदेशवाहक था। वह अपनी बीमारी को मेरे शरीर में कांटा कहता है, जिसे वह निकाल नहीं सकता था, और यह शैतान का संदेशवाहक था जो उसे पीड़ा देता था। पौलुस, तुम्हारी बीमारी कितनी बुरी थी, यह मुझे पीड़ा देती थी। भाई, क्या आपको कभी ऐसी बीमारी हुई है जो आपको पीड़ा देती है? परमेश्वर इसे पौलुस जैसे महान व्यक्ति को क्यों देते हैं, जो इतना वफादार था? आप जानते हैं, पौलुस 1 कुरिन्थियों अध्याय 4 और पद 4 में कहते हैं, मुझे अपने खिलाफ कुछ नहीं पता। उसका विवेक इतना स्पष्ट था कि वह शास्त्र लिख सकता था। यह सिर्फ गवाही देना नहीं है, वह शास्त्र लिख रहा है। और परमेश्वर की उपस्थिति में वह शास्त्र लिखता है और कहता है, मुझे अपने खिलाफ कुछ नहीं पता। मेरा विवेक बिल्कुल स्पष्ट है। मैं पूर्ण नहीं हूं क्योंकि मेरे जीवन में छिपे हुए क्षेत्र हैं जहां मैं असफल हो सकता हूं, जो मुझे नहीं पता। जब मुझे इस पर प्रकाश मिलेगा तो मैं इसे पार कर लूंगा। लेकिन अभी मेरे पास जो प्रकाश और समझ है, उसके अनुसार मैं अपने जीवन में किसी पाप से अवगत नहीं हूं। यह पौलुस की गवाही थी। और ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर को उसके शरीर में कांटा देना पड़ा क्योंकि वह घमंडी होने के खतरे में था। यह उसके लिए परमेश्वर के अपार प्रेम का प्रतीक था। कोई आपको एक सुंदर बॉक्स में उपहार देता है और आप इसे खोलते हैं, अंदर एक कांटा है। यही मैं यहां देखता हूं। यह यहां कहता है, मुझे दिया गया था आपके जन्मदिन पर। कोई आता है और आपको एक सुंदर उपहार देता है, एक बॉक्स में जो पौलुस को दिया गया था, एक उपहार, और वह इसे खोलता है और यह एक कांटा है। परमेश्वर केवल बुद्धिमान उपहार देना जानते हैं। पौलुस को पैसे की जरूरत नहीं थी, पौलुस को नए वस्त्र की जरूरत नहीं थी। उसे विनम्र रखने के लिए जो चाहिए था वह एक कांटा था। परमेश्वर के उपहार ऐसे ही होते हैं। अगर वह आपसे प्यार करता है तो वह आपको एक कांटा दे सकता है। विनम्र बने और इसे स्वीकार करें। उसने मुझे दिया है, मुझे पता है। मेरे शरीर में अलग अलग समय पर कांटे, और मैं परमेश्वर के सामने कह सकता हूं, मैंने इसके लिए उसका धन्यवाद किया है। मैंने कहा, प्रभु उन कांटों ने मुझे घमंडी होने से बचाया है, उन कांटों ने मुझे पाप करने से बचाया है। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद कैसे नहीं दूंगा?
मैं आपके द्वारा मेरे शरीर में दिए गए कांटों के लिए अनंत काल तक आपका धन्यवाद करूंगा। पौलुस यहां विशेष रूप से नहीं बताते। आप मुझसे पूछेंगे कांटा क्या है भाई जैक? खैर, पौलुस ने हमें कभी नहीं बताया कि उनका कांटा क्या था, और मैं भी आपको नहीं बताने वाला। आप यहां पढ़ें, पौलुस का कांटा क्या था यह जानने की कोशिश करें। मैं शास्त्र के अन्य भागों से अनुमान लगा सकता हूं कि उनका कांटा उनकी आंखों में कुछ समस्या थी। गलातियों 4 में वो कहते हैं, आपने मेरे रूप को तुच्छ नहीं समझा। पौलुस की आंखों में कुछ समस्या थी, लेकिन आप अपनी आंखें निकालकर मुझे देने के लिए तैयार थे। तो यह मुझे दिखाता है कि पौलुस की आंखों में कुछ प्रकार की दोष थी, शायद हमेशा पानी आना या मवाद निकलना, जो उसे थोड़ा अप्रिय बनाता था। आप जानते हैं, अगर आप किसी व्यक्ति को देखते हैं जिसकी आंखों से हमेशा मवाद निकलता रहता है, हमेशा उसे रगड़ना पड़ता है, तो यह थोड़ा अप्रिय होता है। खैर, पौलुस इसके बारे में बुरा महसूस करते थे। उन्होंने कहा, ये गलातियों मुझे इतना प्यार करते थे कि वे अपनी आंखें निकालकर मुझे देने के लिए तैयार थे। तो परमेश्वर के पास कुछ अद्भुत उपहार होते हैं जो वह अपने महानतम सेवकों को देते हैं। अब अगर आपको ऐसे भयानक कांटे नहीं मिलते तो शायद आप उन महानतम सेवकों में से एक नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं और वह हमेशा हमें विनम्र रखना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर हमारे लिए सबसे बड़ी चीज कर सकते हैं, वह है हमें विनम्र रखना, क्योंकि तब वह हमें कितना आशीर्वाद दे सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। अगर परमेश्वर ने आपको अधिक आशीर्वाद नहीं दिया है तो यह इसलिए है क्योंकि उन्होंने देखा है कि आप पर्याप्त विनम्र नहीं हैं। परमेश्वर के सबसे बड़े उपहार सबसे निचले शेल्फ पर होते हैं। ये शीर्ष शेल्फ में नहीं है, ये सबसे निचले शेल्फ में है। विनम्र बने और नीचे जाएं।